हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन के ऊपर। तो इससे पहले हमने देख लिया है कि एरे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, और इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने देखा था कि फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है और उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन के ऊपर कि रिकर्जन होता क्या है, ये इसका यूज़ क्या है और इसका प्रोग्राम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिकर्जन, कि रिकर्जन क्या है। तो जो रिकर्जन होता है ये क्या होता है कि ये फंक्शन होता है जो क्या करता है, खुद को ही इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कॉल करता है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसको समझेंगे कि क्या हम कह रहे हैं। कि एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस, एक सेकंड मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, या फिर ग्रीन, थोड़ा अलग दिखेगा, और इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये होता है, क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस in which function, what is this, in which function calls itself, ये तो है itself, सॉरी एक सेकंड, itself, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें क्या है और समझते हैं क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसको समझते हैं कि इसमें बोल क्या रहा है। तो देखो, ये क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शन क्या होता है, खुद को कॉल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इसका और भी थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, करता है क्या ये, बेसिकली ये ना, जो हमारे बड़े प्रॉब्लम होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास एक फंक्शन है, और इस फंक्शन को कह देते हैं कि मेरे पास ये मान लो नेचुरल नंबर है, और इनका सम निकालना है, मान के चलो अप टू n तक, मान लो ऐसा कुछ कह रहा हूँ। तो क्या करना है कि मैं क्या कहता हूँ कि भाई इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो, मैं 1 2 का निकालूँ सम, फिर उसको 3 के साथ ऐड करूँ, फिर 4 के साथ, मतलब पहले मैं इन दोनों का निकाल लूँ सम, फिर उसको पूरे के साथ जोड़ दूँ। या फिर मैं किसी का भी, फिर इसके बाद क्या करूँ कि फिर ये जो सम निकाला है उसको 3 के साथ जोड़ूँ, फिर उसको जो भी इतना सम निकाल लिया उसको 4 के साथ जोड़ूँ। इस तरीके से, मतलब कि जैसे कि 1 2 का सम निकाला तो 3 आया, 3 को क्या करूँगा, 3 के साथ जोड़ूंगा तो 6 आया, 6 को मैं 4 के साथ जोड़ूंगा तो 10 आएगा, और इस तरीके से हम करते रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम ना, जो रिकर्जन होता है वो हमारे प्रॉब्लम को स्मॉल करने में काम, मतलब जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको छोटा करने में काम आता है। फॉर एग्जांपल, मतलब हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा है और हमें उसका प्रोग्राम, मतलब जैसे हमें आइट्रेट करना है हर एक नंबर पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या हमारा फंक्शन कुछ एक सेम तरीके से चल रहा है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब जैसे 1 2 का सम निकाला, फिर इनका सम इसके साथ सम करूँगा, तो दिख रहा है कि मैं ना भाई, ये जो 1 + 2 कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो ये बड़ा वाला चीज़ था, मैं उसका ही एक छोटा पार्ट कर रहा हूँ काम। मतलब जो भी ये बड़ा पार्ट था, बड़ा पार्ट कहने का मतलब कि मैं 1 से लेके n तक का सम निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर दिख रहा है कि 1 से लेके 1 + 2 निकाल रहा हूँ। इसका मतलब कि 1 + 2 इज़ अ स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। मतलब कि मुझे सम कहाँ तक निकालना था, 1 से लेके n तक निकालना था। देखो, 1 से लेके मुझे सम n तक निकालना था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 + 2 निकाल रहा हूँ मैंने 1 + 2 निकाला। और ये 1 + 2 क्या है, ये 1 + 2 ये जो बड़ा प्रॉब्लम था उसी का छोटा या सब प्रॉब्लम बोल सकते हैं, ये उसी का छोटा प्रॉब्लम या सब प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो मैं सेम चीज़ वही कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरा बड़ा प्रॉब्लम था, मैं उसके छोटे से पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, और बाकी मैं कह देता हूँ कि ये मेरा दोस्त बाकी मुझे ला के देगा। रिकर्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो मैं इसको बोल देता हूँ कि बाकी ये दोस्त ला के दे देगा, और मैं बस इतना काम कर देता हूँ, सही है, इतना, ये 1 + 2 करके मैं दे देता हूँ, बाकी मेरा काम जो भी होगा वो दोस्त मेरा ला के दे देगा। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब बाकी समझते हैं कि नीड ऑफ रिकर्शन क्या है, कि मतलब ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, जैसे कि अगर मैं इस प्रोग्राम को लिखता कि मुझे सम निकालना है 1 से लेके n तक का, तो मुझे क्या करना पड़ता, सारे नंबर पे जाके आइट्रेट करना पड़ता, मतलब लूप लगाना पड़ता, और मुझे हर एक नंबर के पास जाके उस नंबर को ऐड करना पड़ता। बट मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता। वो क्या करेगा, वो क्या हो जाएगा, हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लंबा बना देगा, मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो अब हमें क्या करना है कि भाई उसका टाइम जो है उसको रिड्यूस करना है। उसको रिड्यूस करने के लिए एक ही तरीका है कि क्या करें, हम रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व करें उसको। तो रिकर्जन की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो पहले चीज़ नीड ऑफ रिकर्जन में क्या क्या होगा कि नीड ऑफ रिकर्जन, इसको लिख देते हैं। नीड ऑफ रिकर्जन में क्या होगा, ये क्या है, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ, इसको काट देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, नीड ऑफ रिकर्जन। तो पहला चीज़ तो यही है कि जो हमारा कोड होता है उसको छोटा बना देता है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, 1+2 का सम निकाल रहा हूँ और बाकी मैं अपने दोस्त को दे रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने काम को छोटा बना लिया। तो पहली बात तो एक कि ये जो हमारा काम होता है वो समझने में आसान होता है। तो मेक इट टू अंडरस्टैंड ईजी, मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये हमारे काम जो भी हमारा कोड होता है उसको छोटा करने में हेल्प करता है। तो टू रिड्यूस आवर कोड, इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें हैं। मतलब रिड्यूस करने में भी काम आता है और जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको समझने में भी आसान बना देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों की। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिया था, उसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं। उसी फंक्शन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि जैसे कि मान लो मुझे क्या करना है कि मैं सम निकालना चाहता हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैंने जो लिया था फंक्शन नेचुरल नंबर का, तो सम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक जाऊँगा, अप टू n तक जाऊँगा, ठीक है। मैं अप टू n तक सम निकाल रहा हूँ, 1 से लेके n तक का सम निकाल रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि f(1) जो है वो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ कि f(n) की वैल्यू अगर 1 होती है तो कितना आएगा, सीधी सी बात है 1 आएगा, क्योंकि 1 ये वाला चीज़ आएगा। अगर मैं बोलता हूँ f(2) कितना आएगा, मैं अगर हर चीज़ें निकालूँ, हर बार निकालूँ ऐसे, तो कितना टाइम लगेगा, f(2) हो जाएगा 1 + 2 मतलब कि 3 आएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि भाई देखो, मैं अपने फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, f(n) अगर निकालना है मुझे, तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं n प्लस में f(n - 1), इसको समझते हैं मैंने क्या लिखा है, जब n जब 1 से बड़ा होगा और f(n) की वैल्यू जब 1 होगा जब n की वैल्यू 1 होगी, तो ठीक है। अब इसको समझते हैं मैंने लिखा क्या है। देखो मैंने क्या लिखा है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो था ये सम निकालना था, 1 से लेके n तक का सम निकालना था मुझे। तो मैंने ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सम निकालना मुझे। मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक सम निकालना है फंक्शन का। मैंने क्या किया कि n प्लस में f(n - 1). अब इसको समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने सेम उसी फंक्शन को कॉल किया बट पैरामीटर्स कुछ अलग डाले। मैंने कहा कि भाई देखो, मैं एक मुझे पता है कि जो n है, मतलब जो लास्ट नंबर है वो कितना है, और मैं क्या करता हूँ कि देखो मुझे मान लो निकालना है 1 + 2 + 3 + 4। ये मान लेते हैं अपना फंक्शन है f(n), जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है मुझे 4 होगी। मैं क्या कहता हूँ कि भाई देखो, मैं इस 4 को प्लस कर देता हूँ और मैं इस 4 को लेके चलता हूँ, और बाकी ये जो काम है ये मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ। मैंने क्या कहा कि मैं क्या करता हूँ कि 4 + 3 भी कर सकता हूँ और बाकी ये 2 काम अपने दोस्त को देता हूँ कि बाकी भाई जितना इससे पहले वाली चीज़ें हैं उन सबको जोड़ के तू ला के दे। ये चीज़ें कर सकते हैं हम। दूसरा चीज़ क्या है कि मुझे लास्ट नंबर पता है 4 है। मैं क्या कहता हूँ कि भाई तू ना इससे पहले वाली जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम ला के दे दे, मैं इस 4 में ऐड कर दूँगा, तो क्या होगा, मेरा पूरा सम आ जाएगा। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ कि मान लो f(n) निकालना है, मतलब f(4) निकालना है। f(4) निकालने का मतलब है 1 + 2 + 3 + 4, ये निकालना है मुझे। मतलब कहने का मतलब मुझे 10 आना चाहिए, f(4) की वैल्यू 10 आनी चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखो मैंने क्या किया कि n की वैल्यू 4 हो गई, प्लस में f(n - 1), इसका मतलब है कि f(3) की वैल्यू ला के देनी है मुझे। मेरा जो दोस्त होगा, मैंने क्या कहा कि 4 और जो मेरा दोस्त वैल्यू ला के देगा वो मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो f(3) की वैल्यू वो कहाँ तक मतलब सम ला के देगा, वो मुझे सम ला के देगा 1 + 2 + 3, और उसमें मैं एक 4 जोड़ दूंगा, मतलब 4 जो ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल f(4) की वैल्यू। तो मैंने सेम वही चीज़ लिखा है। f(n) की वैल्यू क्या होगी, मान लो मेरे पास एक 1 + 2 + ये क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ये छोटा ही, देखो ये जो 4 है, 4 को मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, और मैंने क्या कहा कि भाई ये 4 जो है ये स्मॉलर इंस्टेंस है ऑफ द सेम प्रॉब्लम। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये बाकी सब का जो सम है वो मेरा दोस्त ला के दे सकता है। ये तभी कंडीशन सही होगी जब
ये मेरा ये इसी का सेम, मतलब जो भी ये मैं सब प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, सेम मतलब उसका सेम इंस्टेंस होना चाहिए, सेम प्रॉब्लम का ही स्मॉलर इंस्टेंस बोल सकते हैं कि स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम ही होना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूँ और तभी मेरा दोस्त सही काम करके ला के देगा मुझे। मैं अगर उसको गलत एज्यूम करूँगा तो मेरा दोस्त गलत ला के देगा। कहने का मतलब मेरा दोस्त तो गलत नहीं ला के देगा, मेरा दोस्त हर बार, हम ये मान के चलेंगे कि मेरा दोस्त जो है वो हर बार मुझे सही आंसर ही ला के देगा। बस मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रॉब्लम को सही से समझना है कि मैं जो अपने दोस्त को दे रहा हूँ क्या वो सही प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि नहीं। तो ठीक है, इतना है। तो इसको समझते हैं एक बार। एफ ऑफ एन की वैल्यू एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन, जब भी एन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो समझ में आ रहा है। तो 4 प्लस में एफ ऑफ थ्री क्या करेगा, एफ ऑफ थ्री भी ये क्या करेगा, एन एफ ऑफ थ्री भी 3 प्लस में एफ ऑफ 2 की वैल्यू को कॉल करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, एक बार समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर जो एफ ऑफ थ्री होगा वो क्या करेगा, वो किसको कॉल करेगा, एन मतलब कि 3 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू को। तो मैं इसको काट देता हूँ, 3 प्लस में एफ ऑफ 2 की वैल्यू को ये कॉल करेगा, ठीक है। फिर एफ ऑफ 2 क्या करेगा, एन प्लस में एफ ऑफ 1 की वैल्यू को कॉल करेगा। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू से नीचे हम नहीं जा सकते, एफ ऑफ 0 की वैल्यू नहीं, क्योंकि हमारे फंक्शन में 0 तो होता नहीं है। तो क्योंकि अब मुझे रुकना भी है तो इसमें एक बेस कंडीशन भी होती है। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे रिकर्सिव कंडीशन होते हैं, और लास्ट में जहाँ पर हमें रुकना है उसको कहते हैं बेस कंडीशन, बेस केस बोल सकते हैं या फिर रिकर्सिव केस। मतलब बेस केस और ये सारे क्या है, ये सब है रिकर्सिव केस, ठीक है। तो बेस केस भी होता है इसमें और एक रिकर्सिव केस होता है। रिकर्सिव केस क्या होता है, जैसे ये है रिकर्सिव केस, मतलब कि ये चलता जाएगा, ये सब क्या है रिकर्सिव केस है कि भाई ये कब तक चल रहा है, वो चलते जा रहा है, वो चलना क्या है रिकर्सिव केस है, लेकिन उसे स्टॉप कहाँ पर होना है वो क्या बताए, वो कौन बताएगा, वो हमारा बेस केस बताएगा कि भाई जब n की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ तक 1 तक का, मतलब हम 4 से लेके, मतलब मैं 4 से लेके 4 3 2 1 मैं इन सब का सम निकालते गया, 4 + 3 + 2 + 1। अब 1 के बाद मुझे स्टॉप करना है तो वो मुझे कौन बताएगा, वो मेरा बेस केस बताएगा। तो ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं और फिर वहाँ पर समझेंगे कि हमने किया क्या है। तो देखो मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ, प्रोग्राम लेते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का मतलब है फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे फैक्टोरियल का, मान लो फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं एफ ऑफ एन क्या होता है, एफ ऑफ एन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, एन इंटू में एफ ऑफ एन माइनस 1, इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिखने का मतलब है कि देखो मैंने क्या किया कि अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, इसका मतलब कि 4 इंटू मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैंने सेम कंडीशन लिख दिया है, एफ ऑफ ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो ये क्या करेगा कि भाई ये कुछ कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना ये मेरा दोस्त ला के देगा। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी समझ सकते हैं कि देखो ये 3 जो फैक्टोरियल है, ये फिर से ये फंक्शन हमारा एफ ऑफ एन माइनस 1 है। अब एफ ऑफ एन माइनस 1 को इसके जगह पे रख के देखो, तो एफ ऑफ जब एन माइनस 1 होगा तो ये क्या करेगा, एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू में एफ ऑफ एन माइनस 2 को कॉल करेगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये जब भी होगा तो क्या करेगा, ये मुझे क्या कॉल करके देगा। इसको मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, मैं इसको n माइनस 1 इंटू में क्या देगा, एफ ऑफ n माइनस 2, एक कम वाला देगा n माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से ये मुझे ला के देगा। तो अब फिर ये चीज़ें फिर से एक बार कॉल होगी, लेकिन ये कब तक कॉल होती रहेंगी, जब तक कि मैं एक कंडीशन दे दूंगा बेस केस कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू या फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैं ये ला के दे देता हूँ तो वो क्या होगा, सब चीज़ें सेम हो जाएंगी फिर मेरे लिए। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू दे दूँ या एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी मैं इसको बता देता हूँ कि भाई जो बेस केस होगा वो लास्ट जो होना चाहिए वो 1 तक जा तू, या फिर 0 तक भी चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए दोनों चीज़ें सेम है। तो ठीक है, अब इसका प्रोग्राम लिखते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो मैं एक कंपाइलर ले लेता हूँ सबसे बढ़िया। तो ठीक है, अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसको अभी थोड़ा, ठीक है, अब प्रोग्राम लिखते हैं आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको डिक्लेयर कर देता हूँ। तो मैंने एक इंटीजर n लिया है
और जो ये n होगा ये मैं यूज़र से पूछ लूँगा कि भाई तुम्हें कितने नंबर का, मतलब किस नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। तो जो n है यहाँ पर ये क्या है, जो n है n क्या बोल सकते हैं इसको, n को बोल देते हैं कि n इज़ द वैल्यू फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल। तो FACT फैक्टोरियल बोल देते हैं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इस तरीके से और हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम फैक्ट रखेंगे। तो फैक्ट रख देते हैं या फैक्टोरियल रख देते हैं, अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, सी आउट फैक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम कर देते हैं। अब इस फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। तो इस फंक्शन को एक बार, ये किस टाइप का फंक्शन होगा ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो जो ये वैल्यू ला के दे रहा है वो किस टाइप का वैल्यू देगा हमें, इंटीजर टाइप का। तो हम क्या कर देते हैं, इसका टाइप जो होगा इंटीजर टाइप होगा और फैक्ट नाम दे दिया इसमें, और इसमें जो आर्गूमेंट पास होगा वो होगा सिर्फ एक n, इंटीजर n। तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया। अब क्या होगा कि अब हमें कुछ, एक तो इसमें बेस केस होगा, तो इसमें एक बेस केस भी होगा, ठीक है, और एक होगा इसमें रिकर्सिव केस, ठीक है। एक रिकर्सिव केस होगा और एक बेस केस होगा, ठीक है। तो अब बेस केस क्या होगा और रिकर्सिव केस क्या होगा, तो पहले हम रिकर्सिव केस लिखते हैं कि देखो भाई, पहले क्या रिकर्सिव केस क्या होगा, मतलब कि ये हमें क्या ला के देगा, जो फंक्शन होगा वो हमें रिटर्न करेगा, रिटर्न n इंटू में n-1, यही तो हमें रिटर्न करेगा, या फिर n इंटू में फैक्ट ऑफ n-1, ये रिटर्न करेगा हमें, ठीक है। इस तरीके से हमें ये रिटर्न करेगा। तो हमें ये चीज़ें तो मिलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन ये रुकेगा कब, जब बेस केस मिल जाएगा। तो बेस केस कब होगा, तो एफ n की वैल्यू या तो 1 हो जाती है या 0 भी हम दे सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा, रिटर्न 1। तो जब हमें ये दे देगा तो हम इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम सही चलेगा, ठीक है। अब एक बार चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं और कुछ लिख देता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ n इज़, ठीक है, ये होगा। और इसके बाद इस तरीके से, तो ये हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, चला के चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं है। तो मैंने दिया नंबर 4 का फैक्टोरियल मुझे फाइंड करना है। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, ओह सॉरी, ये कुछ एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं एक बार। तो इंटीजर n पास किया, n ले लिया, फैक्टोरियल ऑफ n इज़, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 1, नहीं ये गलत है, कुछ तो एरर आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इंटीजर इफ़ n की वैल्यू अगर 1 हुई तो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1, एल्स हमें ये रिटर्न करेगा n इंटू में n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा यहाँ तक तो सही है, बाकी देखते हैं नीचे। तो बाकी इधर देख लेते हैं। तो इंटीजर n हमने क्रिएट किया, इंटीजर n की वैल्यू ली और फिर हम फैक्टोरियल की वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं। ओह, हमने यहाँ पर फैक्टोरियल में आर्गूमेंट पास नहीं किए हैं, तो आर्गूमेंट हमारा जो होगा वो n पास होगा, क्योंकि हमने जो ये फंक्शन है उसमें हमने आर्गूमेंट भी पास करना था। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा। तो यहाँ पर हमने जो आर्गूमेंट पास किया है वहाँ पर ये पास करना पड़ेगा n की वैल्यू। तो अब हमारा प्रोग्राम सही चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। तो अब चेक कर लेते हैं क्या आपको पता भी होगा कि फैक्टोरियल ऑफ 24 क्या फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24 होता है कि नहीं होता। तो देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं 4 का फैक्टोरियल निकालूँ तो कितना होगा। 4, एक सेकेंड, ये पता नहीं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो चेक करते हैं, 4 इंटू में 3 12 इंटू में 2 24 इंटू में 1 24, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो ये है रिकर्जन, एक सेकंड, तो ये है रिकर्जन। और इस जो हमने अभी देखा है आज के इस वीडियो में, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं, इससे अगली वाली वीडियो में। सो स्टे ट्यून, आपको ये जल्दी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।